हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनएएस बोर्ड के अंदर, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में फेल हो गए हो या फिर यूपी बोर्ड में फेल हो, बिहार बोर्ड में फेल हो, झारखंड बोर्ड में फेल हो या इंडिया के किसी भी अदर स्टेट बोर्ड में फेल हो गए हो या फिर कंपार्टमेंट आया आपका या फिर आप लोग पास हो, सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हो या कोई सब्जेक्ट एड ऑन करा के आपको आर्ट से पीसी आर्ट से आपको कॉमर्स में जाना है या फिर कॉमर्स से आपको पीसीएम में जाना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग कहाँ से पॉसिबल होता है भैया? एक ही बोर्ड है जो आप लोगों को चांस देता है, उसका नाम क्या है? एनएएस बोर्ड। और एनएएस बोर्ड के कौन से एग्जाम से, कौन से माध्यम से आप लोग पेपर दे सकते हो? उसका नाम है ऑन डिमांड। क्या नाम है दोस्तों? ऑन डिमांड। देखो भैया, ऑन डिमांड, जब चाहो तब एग्जाम दो, इसका नाम ही है भैया, जब चाहो तब एग्जाम दो, ठीक है। तो ऑन डिमांड 2026 का पेपर कब से स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है, वो सारी चीजें आपको बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से। चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक दो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर आप ये सारे बोर्ड में फेल हो, पास हो या कंपार्टमेंट आए, कोई भी इशू हो, तो आप लोग डायरेक्ट ऑन डिमांड के माध्यम से अपने पेपर दे सकते हो। ऑन डिमांड का ऑलरेडी इस बार जो है ऑन डिमांड का एडमिशन स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, कब स्टार्ट होने वाला है? जनवरी सेशन के लिए, फरवरी के लिए, ठीक है ना, और मार्च के लिए। जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए पेपर होता है ऑन डिमांड में। और आपका एडमिशन कब से स्टार्ट होगा बता देता हूँ। इस बार क्या है, जनवरी में पेपर नहीं हो पाएगा, तो एडमिशन इस बार थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि पब्लिक एग्जाम का रिजल्ट लेट आ रहा है, इस वजह से एडमिशन भी डिले होगा। तो एडमिशन जो है ऑन डिमांड का जो एडमिशन है गाइस, वो इस बारी कब स्टार्ट हो रहा है? 15 जनवरी से, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कब से स्टार्ट हो रहा है, 15 जनवरी से, ठीक है। बिल्कुल नोट कर लो, 15 जनवरी से सही बच्चों का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा भैया। 2026 15 जनवरी से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस बार जो सीट बुकिंग होगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सीट बुकिंग कब से कब होगी, बिल्कुल नोट कर लो और याद रखो क्योंकि इस बार लिमिटेड सीटें अवेलेबल है गाइस, इस बार ज्यादा सीटें नहीं है। तो इस बार हम लोग सीटें की बात कर लेते हैं, सीट बुकिंग की, ठीक है ना। सीट बुकिंग की बात कर लेते हैं। सीट बुकिंग इस बार है 3 फरवरी से 27 मार्च, ठीक है। 3 फरवरी से 27 मार्च इसमें ही सीटें मिलेगी आपको, और उसके बाद नहीं मिलने वाले। तो 3 फरवरी से 27 मार्च के बीच में सीटें मिलेगी। और वीक में 3 डेज या 4 डेज पेपर होता है। तो ये मत सोचना कि हमें पूरे 7 या 8 डेज ही पेपर होंगे, तो ऐसा नहीं। अगर 3 दिन पेपर होगा तो 327 दिन में कितने वीक होते हैं आप जोड़ लो, कितने दिन आपको पेपर मिलेंगे। और हर सब्जेक्ट डेली नहीं होता, ये भी बात नोट कर लेना, ठीक है ना। तो देखो, ऑन डिमांड में सीटें कम है, तो जैसे ही 15 जनवरी को एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा ऑन डिमांड का, तो आप लोग सबसे पहले फॉर्म जो फिलअप है, सीट बुकिंग अपना करा लेना, ठीक है ना। तो देखो, एडमिशन कब स्टार्ट हो रहा है? 15 जनवरी 2026 को गाइस, 15 जनवरी 2026 को, बिल्कुल नोट कर लो ये डेट, ओके। एनएएस बोर्ड के अंदर जो फीस लगने वाली है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका एडमिशन एनएएस बोर्ड में हो रखा है पहले से, तो सिर्फ आपको सीट बुकिंग करनी है, ठीक है ना। स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन करके वहीं से आपको सीट बुकिंग करनी पड़ेगी। फीस की बात करें तो पर सब्जेक्ट, ठीक है, जिनका एडमिशन हो रखा है उनके लिए बता रहा हूं पहले भैया, ठीक है। जिनका एडमिशन हो रखा है पर सब्जेक्ट हम लोग बात कर लेते हैं पर सब्जेक्ट की, तो 600 रुपये लगेगा, 600 रुपीज पर सब्जेक्ट लगेगा भैया। अगर आपके पास प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वाला उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल का फीस भी उसमें जुड़ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, 250 रुपीज। कितना? 250 रुपीज, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। और ऑनलाइन फीस भी 50 रुपये या 70 रुपये होता है, तो अगर 70 रुपये जोड़ दो तो ये आपका ऑनलाइन फीस जुड़ जाएगा, तो टोटल आपका फीस ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो 850 मतलब 900, आपका 20 रुपए करीब आपका फीस पड़ जाएगा एक सब्जेक्ट का। अगर प्रैक्टिकल है तो, प्रैक्टिकल नहीं है तो आपका 650 रुपए में काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज फीस है अगर आपका एडमिशन एनएएस बोर्ड में है पहले से तो, ठीक है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से आ रहे हैं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के अंदर, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड है आपका, और आप 2 सब्जेक्ट में पास हो गए हो, 2 सब्जेक्ट में क्या हो, आप पास हो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट में पास हो, और 3 सब्जेक्ट के अंदर जो 3 सब्जेक्ट है आपका, उसमें आप फेल हो गए हो या आपका कंपार्टमेंट आ गया है, ठीक है ना, ये आरटी लग गया है, कोई भी इशू है, 1 या 2 सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर
2 सब्जेक्ट को पास हो तो 2 सब्जेक्ट को आप लोग टीओसी करवा सकते हो। 2 सब्जेक्ट आपका जो है वह एज इट इज क्या हो जाएगा, टीओसी हो जाएगा। टीओसी, टीओसी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। दोस्तों लिख देता हूं मैं आपको, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ठीक है ना। तो जो आपके सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे एज इट इज क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे एनएस बोर्ड के अंदर। अगर आपके हिंदी में पास हो, सपोज एग्जांपल बता रहा हूं, अगर हिंदी में आपके 75 मार्क्स आए तो 75 मार्क्स एनएस बोर्ड के अंदर आपके एज इट इज क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, एज इट इज एनएस बोर्ड के मार्कशीट में जुड़ जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में अगर 99 मार्क्स लाए हो तो एज इट इज एनएस बोर्ड के मार्कशीट में 99 मार्क्स जुड़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो टीओसी क्या होता है, आपके पुराने बोर्ड जो है उसके सब्जेक्ट के मार्क्स एज इट इज ट्रांसफर आप एनएस बोर्ड में करवा सकते हो, उसको बोलते हैं भैया टीओसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो चलिए भैया, बाकी 3 सब्जेक्ट जो बच गए जिसमें फेल हो गए उसका क्या करना है, तो उसका करना क्या है, पेपर देना भैया, तो सोचो मत, ठीक है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट आपके बच गए हैं या 2 भी सब्जेक्ट आपके होंगे, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि 3 ही सब्जेक्ट में फेल हो, ठीक है। तो सपोज 3 सब्जेक्ट में जो फेल हो गए, सब्जेक्ट कोई भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर एनीथिंग एल्स, अगर आप एज इट इज सेम सब्जेक्ट में पेपर देना चाहो तो सेम सब्जेक्ट की एग्जाम फीस पे कर दो, ठीक है, एग्जाम फीस आप पे कर दो और उस सब्जेक्ट का पेपर दे दो, ठीक है। और अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सब्जेक्ट को आप लोग चेंज करवाना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो तो एडमिशन लेते टाइम वो सब्जेक्ट हटा देना, न्यू सब्जेक्ट चेंज सेलेक्ट कर लेना, तो आप लोग उस नए वाले सब्जेक्ट का पेपर दे पाओगे आप लोग, ठीक है गाइज। तो देखिए भैया, टीओसी कराओगे उसका भी फीस लगेगा, सब्जेक्ट ऐड कराओगे, ठीक है, या सब्जेक्ट आप लोग पेपर दोगे उसका भी फीस लगेगा, और एडमिशन लोगे उसका भी फीस लगेगा, ठीक है। तो टोटल फीस कितना बैठेगा, अगर 2 सब्जेक्ट का पेपर देते हो, सपोज अगर 2 सब्जेक्ट का टीओसी करवाते हो और 3 सब्जेक्ट का पेपर देते हो तो, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में हो आप लोग, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, कोई बोर्ड हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ठीक है, बिहार बोर्ड के छात्र हो, झारखंड बोर्ड हो, ठीक है, या अदर स्टेट बोर्ड हो, ठीक है। अगर आप लोग 2 सब्जेक्ट का टीओसी करवाते हो, ठीक है, और 3 सब्जेक्ट का आप लोग पेपर देते हो भैया, ठीक है, तो आपका फीस कितने लगने वाला है मैं बता देता हूँ। देखिए, वैसे तो बेसिकली 4800 रुपए से टोटल आपका जो फीस लगेगा वो 5200 रुपए बीच में लगेगा, 4800 से 5200 रुपए बीच में आपकी फीस लगने वाली है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, एडमिशन फीस भी इंक्लूड है, एग्जाम फीस भी इंक्लूड है, ठीक है। देखो भैया, एडमिशन फीस भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है, एग्जाम फीस भी इसके अंदर इंक्लूड है, प्रैक्टिकल फीस भी इसके अंदर इंक्लूड है, टीओसी फीस भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, तो टोटल फीस इसी में होता है। ज्यादा होगा तो 6000 होगी, उससे ज्यादा कोई फीस नहीं लगने वाली है, इतनी फीस में सारी चीज आपकी हो जाएगी। अगर कोई इससे ज्यादा फीस मांगता है तो फिर भैया आप समझो इतनी से ज्यादा फीस नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। ये फाइनल एंड लास्ट फीस है, ओके। तो दोस्तों, ये पूरा डिटेल्स ऑफ फीस के बारे में, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज वीडियो को नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर और भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो बना देंगे जरूर आपके लिए। और सीट बुकिंग स्टार्ट हो रही भैया, तो पूरी तरीके से रेडी रहिए। और रिजल्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, पेपर दे दोगे आप लोग। देखिए रिजल्ट कब आता है भैया, इसका रिजल्ट जो होता है ऑन डिमांड का, वो कितने दिन में आता है, ये बिल्कुल नोट कर लो सभी लोग, ठीक है। वैसे तो सबको पता ही होगा, रिजल्ट जो आता है, काफी सारे लोग बोलते हैं 30 दिन में, काफी लोग बोलते हैं 2 महीने में, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। रिजल्ट जो होता है आफ्टर 45 डेज बाद, कितने देर बाद, आफ्टर 45 डेज बाद, ठीक है। आफ्टर ये नहीं कि 45 दिन में आ ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आफ्टर 45 डेज बाद आपकी रिजल्ट आ जाती है, ठीक है ना। देखिए भैया, अगर आप 3 फरवरी को एग्जाम दोगे और कोई बच्चा 15 फरवरी को एग्जाम देगा, ठीक है, तो उस पूरे का रिजल्ट एक साथ आएगा। क्या आएगा, पूरे का रिजल्ट एक साथ आएगा। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट के 3 सब्जेक्ट पेपर देने जा रहे हो, एक साथ आपको रिजल्ट चाहिए, तो इस 15 दिन के गैप में आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 15 दिन के गैप में आपको आपके जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चलना। अगर आप लोग 1 महीने गैप कर दोगे तो आपका रिजल्ट दूसरे टाइम में आएगा, मतलब सेकंड टाइम में, ठीक है ना। तो ये पूरा डिटेल है, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दिया हूँ ऑन डिमांड के बारे में, ठीक है गाइस। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हैं, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।